नमस्कार। हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी हमेशा ही लोगों को इंस्पायर किए कि सभी का शुभ भाव, सभी के शुभ भाग को आप देखें। सब में अच्छा और बुरा होता है। जब तक हम मनुष्य हैं, जब तक हम परमात्मा में मिल कर के एक नहीं हो जाते हैं, हम मनुष्य में शुभ भी है, अशुभ भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हर तरह के गुण हैं। अच्छे गुण हैं, दुर्गुण भी हैं। तो हमें कोशिश यह करनी है कि हमारे इस दुर्गुण को कम करना है और सद्गुण को बढ़ाना है, अच्छे गुणों को बढ़ाना है। तो हर मनुष्य में कुछ न कुछ अच्छाई है, बुराई है। हो सकता है मेरे में कुछ अच्छाइयों की संख्या अधिक हो और दूसरे में अभी तक बुराइयों की ही संख्या अधिक हो, परंतु यदि हमारे में अच्छे गुणों की संख्या अधिक है तो यह मेरा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे को भी अच्छे रास्ते पर आने के लिए प्रेरित करें और उनके अच्छे गुणों को बढ़ने का मौका दें। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव जब भी आशीर्वाद देते थे, जब हम लोगों की सामूहिक कार्यक्रम को संबोधित करते थे, तो हमारे गुरुदेव हमेशा ही बोलते थे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मतलब हर एक व्यक्ति के शुभ गुण को देखो, उसके अच्छे भाग को देखो, उसमें क्या बुराई है उसको नहीं देखो। यदि आप उसके बुराई को ही देखते हैं तो बुराई को देखते देखते उनके बुराई को आप एडॉप्ट कर लेंगे। इसीलिए आप उनके अच्छे गुणों को यदि देखते हैं तो आप में वो अच्छाई आ जाएगी। हमारे गुरुदेव और भी बोलते हैं कि सपोज हमारे जीवन में 60% अच्छा गुण है और 40% मान लो दुर्गुण है, तो कुल मिलाकर के मेरे में अच्छाइयों की संख्या अधिक है, अच्छे गुणों की संख्या अधिक है, तो हमें लोग अच्छा कहेंगे। और सपोज हमारे जीवन में 60% बुराई ही बुराई है, गलत काम करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी लोग हमारे कार्यों से परेशान ही हैं, और 40% हम जो है अच्छे भी हैं, तो मेरा जो औसतन हमारा कहा जाएगा कि हम बुरे आदमी हैं। तो यह कोई ऐसा नहीं है कि जो बुरे हैं तो वो बुरे ही रह जाएंगे। वह 60% जो है उसका बुराई, उसको हमें कम करना है अच्छे कामों से, सेवा से, अच्छे शिक्षा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, जो भी हो, साधना के माध्यम से, त्याग के माध्यम से। इस तरह से हम अपने उस बुराइयों को कम करेंगे और अच्छे गुणों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे जीवन में हो सकता है 70-80%, हो सकता है और भी 100% हमारे जीवन में अच्छाइयाँ ही हो जाए। हालांकि जब 100% जब हम अच्छे हो जाएंगे, सद्गुणों से भरपूर हो जाएंगे, तो फिर हम परमात्मा में ही मिल कर के एक हो जाएंगे। तो इसीलिए जब तक हम इस दुनिया में हैं, कुछ न कुछ तो अच्छा बुरा बना ही रहता है। इसलिए हम किसी को भी अवहेलित ना समझें, घृणा न करें, हम उसको प्यार करें, उसके जो अच्छे भाग का, उसको अच्छे मात्रा को बढ़ने में मदद करें, और उसके बुरे भाव को, यदि उसके अंदर में वो हीन मान्यता है, कुछ बुरा विचार है, कुछ भी है, तो उसको हम इग्नोर करें, उसको हम देखें नहीं। उसको देखते भी हैं तो उसकी हम ज़्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि चर्चा करने से भी वो हमारे मन में आ जाएगा। कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि लोग जब खाली बैठे रहते हैं, उसको कोई काम नहीं है, तो दूसरे की बुराई करते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे में जो बुराई है वो देख करके, उसका चर्चा करके वो अपना अच्छाई के कमी को वो दूर करना चाहते हैं। वो उसमें चूँकि अच्छाई है नहीं, तो वो उस अच्छाई को अधिक बढ़ा नहीं पा रहे, तो दूसरे की ही बुराई को देखते रहते हैं। और उससे फिर होता क्या है
कि उसके अंदर ही वो बुराई बढ़ता जाता है, बुराई बढ़ता जाता है, बुरा भाव बढ़ता जाता है और एक दिन वो बुरा बन जाते हैं। इसीलिए हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी हमेशा ही बोलते थे कि आशावादी बनो और लोगों को आशावादी बनने के लिए प्रेरित करो। कोई भी यदि मान लो किसी कारण से पाप कर लिया, पाप तो हम उसको कहते हैं जो काम नहीं करना चाहिए कर रहे हैं, मान लो गलती से कोई कारणवश कुछ का वृत्तिगत या कुछ भी उससे गलती हो गई, तो उस बात को हमेशा उससे जिक्र करना और उसको नीचा दिखाना यह अच्छा प्रयास नहीं है। यह बल्कि समाज में हीन मान्यता को बढ़ावा देता है। वह कभी कभी इतने हीन मान्यता से ग्रसित हो जाते हैं कि कभी कभी तो वो परिवार में, समाज में रहना पसंद नहीं करते, कहीं जा कर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। उसके दोषी एक्चुअली यदि कहा जाए तो हम सभी हैं। हम आप उसको प्यार नहीं दिए, उसको जब कुछ गलत हो गया, उससे गलत हो जाता है उससे, तो उसको बार बार हम याद दिलाते हैं, उसको हम तिरस्कृत करते हैं और वह अपने आप को इतना अवहेलित समझने लगता है कि वह कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। समाज में, परिवार में, जहाँ भी बैठता है लोग उसको नीचा दिखाने लगते हैं, उसको उसी कमी को याद दिलाने लगते हैं, दिखाने लगते हैं और वह व्यक्ति कहीं भी अपने आप को सुरक्षित अच्छा महसूस नहीं करता है और नतीजन यह होता है कि कहीं वो दूर जाना चाहता है। जहाँ भी जाता है वो किसी से भी मिलता है, अपने मित्र से भी कभी कभी वो बहुत ही उम्मीद लगा के जाता है कि हमको वह मित्र तो अवश्य ही मेरी भाव को समझेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस मित्र के पास जाने पर भी वह मित्र यदि उसको सही से समझ नहीं पाया तो उसका सारा उम्मीद खत्म हो जाता है और वो कुल मिला करके हतोत्साहित हो जाता है और कहीं न कहीं जा कर के अपने जान को गंवा डालता है। तो उसके लिए हम आप भी कहीं न कहीं दोषी हैं। हम कहते हैं बाद में, अरे बहुत अच्छा था, उन्होंने ऐसा गलत कर लिया, फिर आत्महत्या कर लिया। परंतु जब वो अच्छा था और गलत बन गया तो उसको हमने कब तक उसको मौका दिया, कहीं मौका दिया या नहीं दिया, ये हमें भी तो देखना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसे लोगों को जो कुछ गलत कर चुके हैं, गलत कर लिए हैं, तो गलती हो गई, गलती होना स्वाभाविक है, परंतु उस गलती को और उसके कारण उसके मन में ग्लानि, उसके मन में कष्ट बढ़ने नहीं देना है। उसको जो है उसका रिपेयर करना है, हम लोगों को उसको प्यार देना है। उसको लगे कि भाई हमने जो गलती किया ये हमारी तो गलती थी, परंतु समाज में और भी कितने अच्छे लोग हैं जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। तो हो सकता है कि वो गलती जो किया है दोबारा तो नहीं ही करेगा, बल्कि उसके मन में एक और आगे बढ़ने की साहस होगी, वो अच्छा आदमी बनेगा। जब हम इस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उस व्यक्ति में भी बहुत सारी क्षमताएं हैं। हर व्यक्ति में 2 हाथ है, 2 पैर है, बुद्धि है, दिमाग है, जो भी है वो उसका उपयोग करके समाज के कल्याण में भी लगाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हो जाते हैं। उसको आप यदि देख रहे हैं कि वो किसी न किसी कारणवश से आत्महत्या करने जा रहा है, परेशान है, तो उसको आप प्रेरणा दें। हमने तो अपने जीवन में कई लोगों को ऐसा भगवान की कृपा से हमने इंस्पायर किया। बेचारा मरने जा रहा था, हमने उसको बचाया, हमने उसको इंस्पायर किया। अभी भी वो लोग हैं, हमको याद करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं हम आपके जीवन में भी कोई न कोई ऐसा आपके मित्र, हमारे मित्र, समाज में कोई अवहेलित आपको ऐसा दिख रहा है जो अपने आप को इस तरह से समझ रहे हैं कि हमें तो कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, ऐसे को आप प्यार करें। इसलिए हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी यह भी बोलते थे, अमानी न मान दे। आप जो है जिसको कोई मान सम्मान नहीं देता आप उसको सम्मान दें। जिसको मान सम्मान सभी दे रहे उसको आप भी दे रहे, तो कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किए। जिसको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है आप उसको मान सम्मान दें, उसकी इज्जत को समाज में इस्टेब्लिश करें, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको अंदर से खुशी होगी कि आपने कुछ बड़ा काम किया। इसी तरह से हम यही कहना चाहते हैं
कि हमें हर व्यक्ति के शुभ गुण को देखना है, उसके सद्गुणों को देखना है, दुर्गुणों को नहीं देखना है। दुर्गुण है भी तो उसको इग्नोर ही करते चलना है। इसीलिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम आप मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं। जब तक मनुष्य हैं, अच्छे बुरे सभी गुणों से हम लोग प्रभावित होते रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा ही लोगों के शुभ दृष्टि, मतलब अपना शुभ दृष्टि बढ़ाएं। और इसी के साथ हम आज आपसे फिर पुनः विदा लेना चाह रहे हैं। जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे कामों में लग्न रहें, भगवान का ध्यान करते रहें। नमस्कार।